राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम सोमवार व्रत की एक और कथा लेके आए हैं, जिसे सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। देखने जा रहे थे कि हमारे देश समाज में क्या हो रहा है। माता पार्वती ने कहा कि मैं भी चलूँगी प्रभु आपके साथ। तब भगवान शंकर ने कहा कि नहीं देवी, आप मेरे साथ मत चलिए, आपको कहीं भूख प्यास लगी तो आप परेशान हो जाएंगी। माता पार्वती हट पे अड़ी रही, बोली नहीं प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो दोनों साथ में चल दिए। जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ दूर चलने के बाद पार्वती जी को भूख लग गई, तो उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, मुझे खाड़ की खीर खाने का मन कर रहा है, कहीं से प्रबंध हो सकता है क्या? महादेव ने कहा कि ज़रूर हो सकता है, इतना बड़ा संसार है, इतने दानी धर्मात्मा लोग हैं, कोई ना कोई तो हमें खीर ज़रूर ही खिला देगा। यही सोचकर दोनों ने ब्राह्मण का भेष बदलकर और एक गांव की तरफ चल पड़े और एक साहूकार के दरवाजे पर पहुंच गए। साहूकार के दरवाजे पर जब पहुंचे तो साहूकार की पत्नी घर में से निकली और उसने पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपधारी शंकर जी ने कहा कि हमें खाड़ की खीर खानी है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा कि अगर इतना डिमांड था, खाड़ की खीर खानी थी, तो अपने घर पे क्यों नहीं बना के खाए? यह सुनकर भगवान शंकर और माता पार्वती आगे चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक झोपड़ी थी, वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया झोपड़ी में से निकली और उसने महादेव से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण रूपीधारी भगवान शंकर ने कहा कि माता, हमें खाड़ की खीर खानी है। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि हाँ प्रभु, हाँ ब्राह्मण देवता बैठिए, हम आपके लिए खाड़ की खीर बना के लेके आते हैं। और यह कहकर बुढ़िया ने उन दोनों को घर पे बिठाया और लोटा लेके बाहर जाने लगी। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा कि माता, आप बाहर कहाँ लोटा लेके जा रही हैं? बुढ़िया ने कहा कि प्रभु, दूध और चावल का प्रबंध करना पड़ेगा ना, खाड़ लाना पड़ेगा, खाड़ की खीर बनानी है आपके लिए। तो तब ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, आप अंदर जाके देखो, आपके घर में कटोरे में भरा हुआ दूध पड़ा है, थाली में पूरा चावल भरा पड़ा है, बोरी में खाड़ है, आप जाके देखिए। उनके ब्राह्मण देवता की बात सुनकर बुढ़िया जब अंदर गई तो उसने देखा कि सारा सामग्री खीर बनाने का भरा पड़ा हुआ था। बुढ़िया ने बड़े प्यार से साफ़ सफाई किया, चूल्हा चौका साफ़ किया, उसके बाद खाड़ की खीर बनाई और उन दोनों को बहुत प्रेम से खिलाया। तो खीर खाने के बाद जब खीर बच गया तो बुढ़िया ने पूछा कि अब मैं इतना खीर का क्या करूँगी? मेरी तो कोई संतान भी नहीं है, मेरा तो कोई अपना ही नहीं है, मैं किसको खीर खिलाऊँगी? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप आँख बंद करो। बुढ़िया ने जब आँख बंद किया और जब आँख थोड़ी देर बाद खोला तो उसका पूरा परिवार संपन्न हो चुका था, बेटे बहू नाती पोते, पूरा घर भरा हुआ था। यह सोचकर बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ये क्या किया? एक छोटी सी झोपड़ी में मैं इतने लोगों को कैसे रखूँगी? तब ब्राह्मण देवता ने एक लात मारी उस झोपड़ी को और वह झोपड़ी महल में परिवर्तित हो गई। एक विशाल महल बन गया जिसमें धन संपदा और रहने के सारे सुख सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हो गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने पूरे गांव में वो जो खीर बचा था प्रसाद के रूप में बांटना शुरू कर दिया। जब वह खीर का कटोरा लेके साहूकार के घर पे पहुंची तो साहूकार की पत्नी ने कहा कि तेरे घर पे खीर कैसे आ गया? तू तो गरीब है, तेरी कहाँ से इतनी औकात हो गई कि तू खीर बना दे? तब बुढ़िया ने सारी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर साहूकार की पत्नी बोली कि कहाँ है वो ब्राह्मण और उनकी पत्नी? उन्होंने मेरा धन तुम्हें कैसे दे दिया? मेरे घर में तो कुछ नहीं बचा, मैं तो दरिद्र हो गई, मेरा तो सारा सामान लुट गया। तब बुढ़िया ने कहा कि अभी अभी वो दोनों हमारे घर से निकले हैं। फिर साहूकार की पत्नी उनके पीछे दौड़ती दौड़ती गई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मिल गए वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो भगवान शंकर और माता पार्वती थे। साहूकार की पत्नी ने कहा कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने मेरा धन उठाकर उस बुढ़िया को दे दिया? तब भगवान शंकर ने उससे कहा कि
तूने ना कहा, मैंने तुझसे कहा कि खीर बना दो तो तूने बोला कि मेरे घर में व्यवस्था नहीं है, आपको अपने घर खाना चाहिए। तो तूने ना कहा तो तेरी ना हो गई, तेरा कुछ नहीं बचा। और उसने हाँ कहा, उसके घर में कुछ नहीं था तो उसके घर में सब हो गया। तो जिसने हाँ कहा उसको हाँ मिला, जिसने ना कहा उसको ना मिला। यह सुनकर साहूकार की पत्नी रोने लगी और उसने भगवान शंकर के पैर पकड़ लिए और बोला कि प्रभु कुछ तो मुझे दे दीजिए। इस तरह से मैं इतने धन संपदा के बाद एकाएक गरीब हो जाऊंगी तो मेरा जीवन तो बहुत कठिन हो जाएगा। फिर भगवान शंकर ने अपने असली रूप में आ गए, माता पार्वती और भगवान शंकर, और उन्होंने कहा कि तेरे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, लेकिन कभी इतना नहीं रहेगा कि तू किसी दूसरे को दे पाएगी। तेरे घर में घी का डब्बा भरा रहेगा, तेरे घर में तेल रहेगा, तेरे घर में खांड रहेगा, तेरे घर में शक्कर, सारी सामग्री तेरे घर में रहेगी, लेकिन उतनी ही रहेगी जितना में तेरी आवश्यकता पूरी हो पाए। तू कभी उतना धनवान नहीं हो पाएगी कि तू किसी दूसरे के लिए कुछ कर पाए। तो दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत की कथा। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और भगवान करें कि जो लोग सुन रहे हैं और जिनके कानों तक यह कथा पहुंची है, भगवान शिव शंकर उनका सदैव कल्याण करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़िए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय दोस्तों।